हिमाचल उपचुनाव की बढ़ती सरगर्मी में नेताओं की जुबान फिसलने लगे हैं। नेताओं में सबके अगुवा बने हैं वन मंत्री राकेश पठानिया। मंत्री ने एक बार फिर कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जहर उगला है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के आरोपों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्या मुकेश अग्निहोत्री को भी लकवा मार गया था। मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि जब सुजान सिंह पठानिया बीमार थे तब मुकेश कहां खोए हुए थे, तभी क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को फतेहपुर की याद आई। इसके साथ ही मंत्री राकेश पठानिया ने पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक आशा कुमारी को जाती हुई बहारें बताया। मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस प्रत्याशी भवानी पठानिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब उनके पिता बीमार थे तब उन्होंने विधायक निधि से विकास कार्य क्यों नहीं करवाया। 13 साल से फतेहपुर से कांग्रेस विधायक जीतते आए हैं, फिर भी फतेहपुर विकास कार्य से अछूता है। नेता प्रतिपक्ष पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनसभा में नेता प्रतिपक्ष को बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। वहीं उद्योग मंत्री ने कहा कि महंगाई कांग्रेस के कार्यकाल से ही बढ़ी हुई है। सरकार महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। जल्द ही महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बीते दिन फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि फतेहपुर के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने जिन दो नेताओं की ड्यूटी लगाई है, वे दोनों नेता ही फतेहपुर के विकास की सबसे बड़े बाधा है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो फतेहपुर में वोट मांगे। से फतेहपुर की बागडोर कांग्रेस के हाथ में है और विकास का पैमाना और फतेहपुर की जनता बताएगी कि पिछले 15 वर्षों में फतेहपुर कहां खड़ा हुआ है। जिन लोगों की जो जिम्मेवारियां थी कि इसका विकास करवाया जाए, वो ठीकरा उन्हीं के सिर पे फोड़ना चाहिए। लेकिन ये सरासर गलत है कि विकास को रोकने में हम लोगों की कंट्रीब्यूशन बताई जा रही है। मैं आपसे आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों से फतेहपुर के अंदर विधायक कौन है, फतेहपुर के अंदर मंत्री कौन रहा। इसलिए जिस क्षेत्र के अंदर 2-2 मंत्री रहे हों, उस क्षेत्र के अंदर आज भी एक सिचुएशन बन रही है कि एक व्यक्ति आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे कृषि मंत्री थे और मंडी आज खुल रही है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। राजस्व मंत्री आज से 20 साल पहले थे, लेकिन आज उप तहसील जो है वो रेव में खुल रही है। यहीं से पता चलता है कि विकास कितना हुआ इस क्षेत्र के अंदर। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने एक कोशिश की है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए। अभी मैंने इसके 2 ही उदाहरण आप लोगों को दिए हैं। करोड़ों रुपए की सौगात हमारे फतेहपुर को मिली है और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जिस प्रकार का वातावरण हम सारी ओर देख रहे हैं, आज कांग्रेस ने यहाँ रैली की है और उन्होंने सोलन तक के लोगों को यहाँ बुलाया हुआ। ऊना के कार्यकर्ता उनके मुझे यहाँ मिले। बाहर के लोग यहाँ वोट डालने नहीं आएंगे। फतेहपुर की आम जनता ने ये मान लिया है कि फतेहपुर का विकास सरकार के साथ चलकर होगा। ये जो महंगाई का विषय है, क्या ये आज आया है? उनको वो समय भूल गया जिस समय लोगों ने 1200 रुपए का सिलेंडर लिया। उनको वो समय भूल गया जिस समय बहुत महंगी दालें होती थी, बहुत महंगी जो है वो आपका तेल होता था। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो रेट बढ़ गए हैं, मैं मानता हूं इन सारी बातों को। अगर रेट बढ़े हैं तो उसके साथ साथ जिस प्रकार से पिछले लगभग 3 या 4 वर्षों के अंदर जो एक कोरोना महामारी का जो हमारा ये सारे का सारा सिलसिला रहा है, आज आदमी जिंदा है तो खा रहा है और ये जिंदा एक कुशल नेतृत्व के कारण से है। इसलिए मैं मानता हूं कुछ चीजों को ठीक करना है, वो हमारी जिम्मेवारी है। इन लोगों को केवल बोलना है, लेकिन हम इन्होंने ये तो नहीं बताया अपनी स्टेज से कि करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, करोड़ों लोगों के लिए दाल मुफ्त में मिल रही है। क्योंकि आज चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में वही बात कहनी चाहिए जो उनको अच्छी लगती है। लेकिन ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की जनता, फतेहपुर की जनता ये सुनिश्चित करेगी कि उनको ये चीजें जो वो बोल रहे हैं ठीक लग रही है। ना विप्लव अब राजनीतिक में वो है, ये सब जाने वाली बाहरें हैं। क्या विप्लव, क्या आशा कुमारी, क्या मुकेश अग्निहोत्री, इनका अब आने वाले दिनों में राजनीति में हिमाचल प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। भविष्य है तो मोदी और उसकी टीम भारतीय जनता पार्टी। प्याज का रेट क्या था, आलू का रेट क्या था? ये महंगाई की मार नहीं है भाई साहब, ये कांग्रेस के पास इशू ही कोई नहीं है।
आज कांग्रेस इशूहीन है, नेताहीन है, लीडरशिपहीन है, दिशाहीन है। इसलिए आज आगे एक ही विषय उनको महंगाई नजर। आपका यहाँ पे वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहा, आपने यहाँ पे 55 साल राज किया, कुछ काम तो गिनाते कि हमने 55 साल में ये किया। 55 साल के बाद एक भी काम, आज आपने स्पीच सुनी कि एक भी काम को इन्होंने गिनाया? इन्होंने गिनाया तो सिर्फ भुनाया, और केवल तो भुनाया तो महंगाई भुनाई। कभी इन्होंने इस मंच से धन्यवाद किया कि हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश बन गया जिसने हर एक नागरिक को टीका लगवा लिया? हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश बनने जा रहा है जिसने हर एक नागरिक को 2-2 टीके लगवा दिए। 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश होगा पूरे हिंदुस्तान में जिसमें हर नागरिक को 2 टीके लगे होंगे। 500 करोड़ का खर्चा किसने किया? जो टीकों का मुफ्त का खर्चा हुआ, पहला देश बन गया भारत पूरे विश्व में जिसने 100 करोड़ टीका अपने नागरिकों को लगा के दिया। कोरोना की लड़ाई, कोरोना की मार, कोरोना से अगर बचाएगा तो मोदी बचाएगा, महंगाई से भी बचाएगा तो मोदी बचाएगा। जिस मोदी ने हर किसान के खाते में 6,000 रुपये डाला, जिस मोदी ने गैस का कनेक्शन दिया, जिस मोदी ने उज्ज्वला योजना दी, जिस मोदी ने हमें हिमकेयर दिया, जिसके माध्यम से आज करोड़ों लोगों ने अपना मुफ्त में इलाज कराया, इनके पास विकास की कोई गाथा नहीं है। इनके पास केवल और केवल बकवास की गाथा है। जिस भवानी सिंह को आज इन्होंने टिकट दी है, अगर पिताजी 6 साल बीमार थे, चलिए मेरे साथ किसी गांव में एक गांव में बता दें कि किसी एक गांव में कभी ये एक बारी भी गया हो। अगर पिता बीमार थे, विधायक निधि मिलती है, तो क्या उसको बांटने के लिए कभी ये पंचायत में गए, किसी गांव को पूछा? ये आज सारी दुनिया बाहर से आई थी भाई साहब। दुनिया ऊना से लेके, हमीरपुर से लेके, धर्मशाला से लेके, नूरपुर से लेके, इंदौरा से लेके, ज्वाली तक, सब यहाँ पे एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करने का। एक कोविड प्रोटोकॉल के तहत 1000 से ऊपर आप बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। हम करने को यहाँ पे 10,000 आदमी सवेरे इकट्ठा करते। हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम टीके लगा रहे हैं, आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसका जवाब मुकेश अग्निहोत्री देगा या आशा कुमारी देगी, जिसको तड़का नजर आ रहा है? तड़का तो देश को लगा रहे हैं। उसकी आर्थिक नहर का, शाह नहर का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, सारे अधिकारी वहां से ट्रांसफर हो गए, तो उस दफ्तर का क्या औचित्य रहेगा? नंबर 1, विधायक कौन था? सुजान सिंह पठानिया। किस पार्टी का था? कांग्रेस पार्टी का। कोई बयान देखा आपने? कोई स्टेटमेंट देखा आपने? अगर बीमार थे, वो बीमार थे, क्या मुकेश भी बीमार था? मुकेश को भी लगवा मारा हुआ था। मुकेश आगे बोलता ना यहाँ पे, आज चुनाव आ गए तो इसको याद आ गया। 13 साल से विधायक होना फतेहपुर का, 13 साल से विधायक के होते हुए उसने कितने दफ्तर यहाँ पे लेकर आया? यहाँ कितने उसने नए काम शुरू किए? उसका जवाब कौन देगा? मुकेश देगा या कांग्रेस पार्टी देगी? आज मुकेश घबराया हुआ है, भुखलाया हुआ है। नेतृत्व की लड़ाई है। इसको ये नहीं पता कि कितने दिन नेता प्रतिपक्ष रहना है या नहीं रहना। इस बारी तो 20-21 जीत के आगे थे, अगली बारी इतने भी नहीं आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।